आ रहा हूँ। ये तो मुसलमानों के कितने बड़े नेता हुए नहीं हुए बात कर ली हमने। जो अगले वाले हैं, क्या वो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बनने वाले हैं? ठीक, योगी आदित्यनाथ की बात हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रचार में आए हुए हैं और रघुनाथपुर की जो सीमांचल की एरिया में बार बार इनके दौरे लग रहे हैं। सीवान में तीसरी बार हैं, ये तीसरी बार सीवान जा रहे हैं। सीवान में वो शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शाह वो चुनाव लड़ रहा है, तो बार बार ओवैसी को जो है वहां पर भेजा जा रहा है। अब इनको वहां जाते हैं तो हिसाब उधर का भी बराबर करना होता है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, इनका इलेक्शन भी कौन सा बहुत दूर रह गया, 25 खत्म हो गया, 17 की शुरुआत में इनका इलेक्शन आ जाएगा। 1.25 साल बाकी है योगी जी के पास केवल, तो तैयारी वहां की भी करनी है इनको। तो अखिलेश यादव चूंकि इधर बहुत घूम रहे थे तो उसका जवाब उन्होंने दिया। आजकल आपके यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, कोई अप्पू है, कोई पप्पू है, कोई टप्पू है। सुनिए। पटेंगे नहीं, अच्छा कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। तो वो अप्पू टप्पू वाला बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बटेंगे कटेंगे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई। आप बोलिए सर। आप तो आपको लगता है कि मतलब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं करते? पूरी तरह से करते हैं, और यही कारण है कि सीमांचल के इलाकों में या फिर बाकी इलाकों में उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीवान में इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कंसोलिडेशन में उनका काम है। अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को नहीं रिप्रेजेंट करते तो और कोई, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई हिंदुत्व को बाकी लोग कोई रिप्रेजेंट करते हैं। तो ही सिंबल ऑफ ये भी तो वही कह रहे हैं ना कि मतलब एकजुट रहो, जो भाई बात हो रही थी प्रोफेसर साहब ने जो बात सर एक लाइन जोड़ देता हूं एक रहना। योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुत्व को तो उमा भारती भी रिप्रेजेंट करती थी जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार अपने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। तो योगी को जब लोग देखते हैं तो हिंदुत्व के साथ साथ उनका जो प्रशासन है, जो कठोर प्रशासक है, जो अपराधी आतंकवादी या दूसरे जो समाज में उपद्रव मचाने बटेंगे कटेंगे नारा पहली बार कहां आया था? महाराष्ट्र के चुनाव में आया था ना। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था पहली बार। महाराष्ट्र में चल गया नारा। बाद एक है तो सेफे का भी आया था, महाराष्ट्र में चल गया था ना, निश्चित रूप से चला था, निश्चित रूप से चला था। हरियाणा में चला था। देखिए संदेश यहाँ पे बिहार तो इतना बटा हुआ है जाति में, यहाँ एक करने की बात कर रहे हैं। रघुनाथपुर में चलेगा ये, जहां से ओसामा चुनाव लड़ रहे वहां हैं। आसान है शहाबुद्दीन के नाम वहां पे देखना, करना। बाकी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि रघुनाथपुर में सिर्फ मुसलमान ही ओसामा को वोट करेंगे। वहां बेसिकली शहाबुद्दीन का बाकी जमीन स्तर पर दूसरे कास्ट में भी फैक्टर था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है, और फिर अमित शाह भी गए थे, उन्होंने भी जिस तरीके से बताया कि भाई 100 शहाबुद्दीन आ जाए तब भी आप लोगों को डरा नहीं सकते। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ी यूएसपी उनके हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता होने के साथ उनका लॉ एंड ऑर्डर है, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वो लॉ एंड ऑर्डर है, मैं मानता हूं कि अच्छा किया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। देखिए उत्तर प्रदेश आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा प्रदेश है आज, लेकिन यूपी के अंदर लोगों को कितना ट्रस्ट है, आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, आज तमाम अपराधी और दूसरे जो बदमाश लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है योगी बिहार में इंपैक्ट हो रहा है, योगी निश्चित रूप से हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट हो रहा है, इसीलिए उनके सबसे ज्यादा डिमांड है बिहार के अंदर। प्रशांत किशोर की हमने बहुत सारी बात की सर, अब आगे चलते चलते कर लेंगे बात। राहुल जी के प्रश्न का उत्तर अब मैं तब तक आप जरा अखिलेश यादव का बयान निकाल दीजिए जो उन्होंने प्रशांत किशोर पर दिया था, वो बयान पहले दीजिएगा। अब आप बोलिए अपनी बात से। मैंने सिर्फ इतना कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा है, 17-18 करोड़ की आबादी है। दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पर क्राइम नहीं होता है, और क्राइमलेस सोसाइटी आप बना देंगे, कॉन्फ्लिक्टलेस सोसाइटी बना देंगे, ऐसा संभव है नहीं। रही बात, जब हम क्राइम की बात कहते हैं कि अपराध तंत्र ऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहा है, उसको यदि आप देखेंगे, यदि उसका आकलन करेंगे, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसकी एक, जिसको कहते हैं रीढ़ तोड़ दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से सफाया कर दिया, वैसे ही बिहार के अंदर भी कुछ बाहुबली बच गए थे, बाकी बाहुबलियों को नीतीश कुमार ने। मैं आपसे सहमत हूं इस सब तक कि ये कोई सवाल इस बात का नहीं है यूपी में क्राइम कितना कंट्रोल हुआ। बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर है, ये तो दुनिया कहती है, जैसे आज बिहार में कहती है वो लॉलेसनेस नहीं है। सवाल है योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट क्या चीज कर रहे हैं,
वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों चीजों को। एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी, और एक हिंदुत्व का चेहरा। और इसकी अपील कितनी है, इतना सवाल वो है। साहसिक तरीके से जिस बात को कहने से भारत का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट डरता है, उस बात को वो कह रहे हैं। अच्छा ठीक, मैंने एक वीडियो देखा बिहार का ही, अभी 2 सभाएं एक साथ आजू बाजू में चल रही थी। एक मतलब यूजुअली जो है खेतों के आसपास ओपन एरिया में होती हैं सभाएं, तो एक सभा यहां चल रही थी, उसमें महागठबंधन की, इधर योगी आदित्यनाथ की। ये तो मैंने खुद देखा है, इसलिए बता रहा हूं आपको। वहां से भीड़ का रेला चलता हुआ आ रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ की सभा शुरू होने को होती है। तो जब मतलब जबानी जब बात फैली, योगी आदित्यनाथ आ गए, योगी आ गए, योगी आ गए, ये अपील तो है आदमी की कि लोग दूसरे रैली स्थल से इधर आ गए इनको सुनने के लिए। तो ये एक वहां पर इतना तो काम हो रहा है, वोट उनके कहने में कितना पड़ेगा अलग बात है।